18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनाशीन किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य अर्थात जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उनको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रिया प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य अर्थात यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। अंतवंत इमे देहा उक्ता शरीरिणः। इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीरी तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बचा सकता। नाशवान का तो विनाशी पना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। अर्हता अर्थात मैंपन पैदा हो गया शरीर को अपने में रखने से। विशेष बात यह है कि यहाँ अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं, ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिन। ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता, उनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया, और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। यह स्वयं जिन जिन चीजों में अनेकों अपने को रखता चला जाता है, उन चीजों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है, वह उन चीजों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं।
परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत असत सत सत ही है और असत असत ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युध्यस्व, भगवान अर्थात भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर अविनाशी है। इन दोनों शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता। अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। विशेष बात यह है कि सत तत्व का ही विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत का बोध कराने में ही है। सत का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने को अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है, वहाँ भी असक्तिरन रणभीष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु कहकर पुत्र स्त्री घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं है। परिशिष्ट भाव ये है कि भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासून अर्थात मृत, अगतासून अर्थात जीवित दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया। फिर 12वें-13वें श्लोकों में गतासून को अशोच्य बताने के लिए सत अर्थात नित्य का वर्णन किया और 14वें-15वें श्लोकों में अगतासून को अशोच्य बताने के लिए असत अर्थात अनित्य का वर्णन किया। फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया। इसके बाद सत के भाव और असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17वें-18वें श्लोकों में करके एक प्रकरण पूरा करते हैं। यद्यपि भाव होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से यह भूल होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी, यह शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है और शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं। 19वां श्लोक। य एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते। यह एनम वेति हंतारम अर्थात जो इस शरीर
को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीर में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों ना हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीर के अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यैश्चैनम मन्यते हतम, अर्थात जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीर ही मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभौ तौ न विजानीतो नाय अयम हंतिम न हन्यते, अर्थात वे दोनों ही नहीं जानते। अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीर को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर यह है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीर वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीर को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिशिष्ट भाव ये है कि यह शरीर न तो किसी को मारता है न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीर किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीर को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीर के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। यह शरीर मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर 2 अध्याय 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीर इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता, यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। मयिमे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, अर्थात यह शरीर कभी मरता नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते, वह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये 2 विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा है उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अर्थात यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता
तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह अर्थात इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्यः यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः अर्थात यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है, इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराणः अर्थात यह अविनाशी तत्व पुराण अर्थात अनादि है, पुराना है, यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे अर्थात शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है, इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव ये है कि हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं, शरीर हमारे साथ चिपकवा नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। जब अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ पैर नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीरी का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला अर्थात परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं है। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीर न तो मरता है और न मारता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं 21वां श्लोक, वेदा विनाशिनम नित्यम एनम अजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। वेदा विनाशिनम घातयन्ति हन्ति कम अर्थात
इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्यता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीर को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें छहों विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थांतर होना और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कम घातयति हन्ति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर यह है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव ये है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है और उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। पूर्व श्लोकों में देही की निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। द्वितीय अध्याय 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि संयाति नवानि देहि। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शारीरिक परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नरह पद दिया है। यह नरह पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ शरीराणी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीराणी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया है। यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की।
जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हों, यह बात तो है नहीं। इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। यहाँ एक शंका होती है, जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। वहां तो यथा अर्थात जैसे और तथा अर्थात वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर को धारण करने में देही की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे, इसका समाधान है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है, अतः शोक करने की कोई बात है ही नहीं। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक ही है। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे, इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है, परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहाँ उसका यह विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है कि कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूँ। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चे का किया जाए, तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। उसका यह दुख केवल मूर्खता से, नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत किया है। यहाँ भगवान ने कपड़ों के धारण करने में तो ग्रहणाति अर्थात धारण करता है क्रिया दी, पर शरीरों के धारण करने में संयाति अर्थात जाता है क्रिया दी है। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद किया है। विशेष बात क्या है? गीता में येन सर्वम इदम ततम नित्यः सर्वगतः स्थाणु आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया, तथा संयाति नवानि देही शरीरम यद वापनोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई है। अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका आना जाना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है
वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था युवावस्था में भी वह वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है। कर्मों की दृष्टि से तो शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता जो दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वह जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। परिशिष्ट भाव ये है, मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाए तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। 23वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दति शस्त्राणि, इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैनम दहति पावकः, अर्थात अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है? तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, जल अर्थात जल इसको गीला नहीं कर सकता
क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयंती मारुतः, अर्थात वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात की है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया अर्थात विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत तत्व को और महत तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं? इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे? क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता, अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, और वायव्य अस्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। परिशिष्ट भाव ये है, हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है अर्थात शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं।